डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। एक्सरसाइज 4.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल डी ई एफ गिवन दैट मेयर डी ई 8.2 सेंटीमीटर इज द बेस एंड इक्वल साइड्स आर ई एफ एंड डी एफ ईच ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। साथ आपने डायग्राम भी ड्रा करनी है और स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन भी आपने साथ साथ मेंशन करने हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो कौन सी होती है। ट्राइंगल की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमने पढ़ी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हमने पढ़ी है। तो आज जो है इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी कोई से भी दो साइड्स आपस में बराबर हों। किसी की दो साइड्स बराबर हों, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। तो इसमें आपको मेयर डी ई 8.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि बेस है। बाकी जो दो इक्वल साइड हैं ई एफ और डी ई, उनकी जो लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस ट्राइंगल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केल लें। और मैंने पॉइंटर लिया, आपने लेड पेंसिल लेनी है। मैंने पॉइंटर इसलिए लिया ताकि आपको डायग्राम बेहतर तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले जो है हमें बेस दी गई है। बेस जो है वो 8.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम भी बेस लेते हैं 8.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, और ये 8 ये और ये 0.2। ठीक है, ये आप एक लाइन जो है वो ड्रा कर दें। ये होगी मेयर डी ई 8.2 सेंटीमीटर। साथ साथ स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन वो भी हम करते जाते हैं। वो है जी नंबर 1, ड्रा मेयर डी ई इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर विद रूलर, यानी विद स्केल कर लें या विद रूलर। ठीक है, पहला काम। अब आपकी बेस जो आपने 8.2 सेंटीमीटर ले ली एंड इक्वल साइड्स आर ई एफ एंड डी ई ईच लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। अब दो इसकी साइड जो हैं, आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, जैसी मेजरमेंट होती है। तो उन दोनों की मेजरमेंट 6.5 है। तो आपने कंपास को 6.5 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करना है। ये 6.5, ये आपका ये 6 थोड़ा सा और ओपन कर लें। ये 6.5 मैंने इसको स्केल पे रख के ओपन कर लिया है। अब एक आर्क आपने यहाँ से रख के लगानी है। ठीक है, और एक आपने डी पे रख के लगानी है। इनका आपस में बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यूजिंग आपने कर लें स्टेप नंबर 2, यूजिंग कंपस। यानी हमने कंपस का इस्तेमाल किया है। ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटर एज अ रेडियस। ठीक है, यहाँ इसको कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर। यहाँ इसको काट के ऑन पॉइंट डी एंड ऑन पॉइंट ई। ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, डी ई और एफ। उस पॉइंट का नाम आप एफ रख दें। तो यह नंबर 3 रख दें। बोथ आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ। दोनों जो आर्क हैं एक दूसरे के ऊपर पॉइंट एफ के ऊपर जो है वो बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो
अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इस तरह डी को एफ से ज्वाइन कर दें, ये ठीक है, ठीक हो गया जी। ये भी 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि ई एफ, ठीक है, ये ई एफ 6.5 सेंटीमीटर और डी एफ जो है वो भी आपकी 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी एक रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पे नंबर 4 पे लिखें, ज्वाइन डी टू एफ एंड ई टू एफ, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब देखें कि डी एफ मेयर डी एफ इज इक्वल टू मेयर एफ ई एफ, मेयर ई एफ इज इक्वल टू, दोनों की जो मेजरमेंट है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये खसूसियत है, उसकी दो साइड जो आपस में बराबर होती हैं। तो नंबर 5 पे लिखें देयरफॉर, नंबर 5 पे लिखें देयरफॉर ट्राइंगल का ये साइन है डी ई एफ इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जी एच आई विद अ वर्टिकल एंगल एट पॉइंट जी ऑफ मेयर 100 डिग्री एंड मेयर जी एच 6 सेंटीमीटर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने इससे पहले कंस्ट्रक्ट की है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। इसमें दो साइड जो है वो आपस में बिल्कुल सेम मेजरमेंट की होंगी। तो जो मेजरमेंट हमें दी हुई है वो मेयर जी एच 6 सेंटीमीटर दिया गया और एक एंगल जो है 100 डिग्री का दिया गया है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। मेयर जी एच 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करें जिसका नाम जो है वो जी एच होगा। ये यहाँ से शुरू करें, 6 सेंटीमीटर ये है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका नाम रखें जी एच 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखते जाएं। ड्रा लाइन सेगमेंट मेयर जी एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विद रूलर, ठीक हो गया। अब दूसरा जो दिया हुआ है पॉइंट जी के ऊपर जो है एक एंगल दिया गया है 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री का एंगल जो है वो हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास प्रोटेक्टर आ गई, तो कहीं मेंशन नहीं है कि एंगल किससे ड्रा करना है, और 100 का एंगल वैसे प्रोटेक्टर से ही ड्रा करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे हम एंगल ड्रा करेंगे तो क्रॉस के ऊपर क्रॉस, ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ से शुरू करना है तो ज़ीरो आपको जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, ज़ीरो ये नीचे वाला नंबर देखने हैं आपने। तो ये आपका 100 जो है वो यहाँ पे आके आएगा, ये ठीक है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन 100 आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। ये आपका 100 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये आप एक लाइन लगा दें, ठीक है, ये आपने एक लाइन लगा दी। तो ये आपका 100 डिग्री का एक एंगल हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट 100 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट जी with the help of protractor, ठीक है। ये 100 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब अगला काम,
अब देखें यही डेटा हमें गिवन था, यहाँ एक बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब आपने क्या करना है, आप जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को जमा करें तो 180 डिग्री बनता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। उनमें से अगर एक एंगल जो है वो 100 डिग्री के, तो बाकी क्या होंगे, दो एंगल फिर 40-40 डिग्री के होंगे, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल की दो साइड्स अगर आपस में बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो उसके दो एंगल भी जो है वो आपस में फिर बराबर होंगे। एक 100 है तो दूसरा 100 नहीं हो सकता, लाजमी बात है फिर दो एंगल जो है वो 40-40 डिग्री के होंगे, तब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। कि दो एंगल 40-40 डिग्री होंगे, उनकी जो मेजरमेंट है वो भी सेम होगी। तो ये आपका वैसे भी कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल GHI विद द वर्टिकल एंगल, ये आपका वर्टिकल एंगल है एंड पॉइंट G, और बाकी जो दो बेस एंगल होंगे 40 डिग्री के। तो हम दूसरा एंगल जो है वो 40 डिग्री का ड्रा करते हैं, ठीक है। ये आपने प्रोटेक्टर ली, तो ये क्रॉस के ऊपर क्रॉस और ये, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल शुरू कर रहे हैं, यहाँ से एंगल शुरू कर रहे हैं, तो ये आपका 40 डिग्री ये है, ठीक है। बिल्कुल उसकी सेध में लगाना है। यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, इधर तो कोई लाइन ही नहीं है, इधर से लाइन शुरू हो रही है, जिस तरफ से लाइन शुरू होगी वहाँ से देखना जीरो कहाँ से, जीरो यहाँ पे, तो ये आपका 40 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो आप ये लाइन जो है वो आपस में इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। GHI, इस पॉइंट का नाम आप जो है वो आई रख दें। तो इसकी स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन नंबर 3 होगी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन पॉइंट एच के ऊपर आपने 100 डिग्री का एक एंगल भी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपने देखने नंबर 4, ड्रा ए लाइन या आर रे ऑन पॉइंट एच टू आई विच, यानी ये हमने लाइन ड्रा की है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट लाइन ऑफ पॉइंट जी, यानी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ऑन पॉइंट आई के ऊपर जाओ इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट आई मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि ट्राइंगल ही हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, मेयर GHI, यानी ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तीसरा नाम आपने आई रखना है। तो ये आपकी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो ये आपके पास 40 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है, तो ये भी आपके पास जो है फिर 40 डिग्री का ही एंगल होगा, ठीक है। ये 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री का होगा, तो मिला के आपका 180 डिग्री बनेगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है वो 6 सेंटीमीटर ही होगा, और एंगल ये 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री का। बेशक आप इसको मैयर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि तब मिला के तब जाके आपका 180 बनेगा। तो ये अब यहाँ पे इसको रखते हैं इस क्रॉस को, ठीक है। तो ये आपका आर है, ठीक है। ये 140 है, 140 के नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये आपका 40 डिग्री जो आपके पास प्रोटेक्टर होगा उस पर आपको शो हो जाएगा। ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो लाइन है ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर की होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन भी आपके पास 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की। इसकी मेजरमेंट जो वो ज़्यादा होगी, दो जो लाइंस है उनकी मेजरमेंट भी बराबर आ गई है, दो एंगल भी बराबर है। तो ये आपकी एक रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मेयर GH इज इक्वल टू मेयर GI, ये आपस में 6 सेंटीमीटर है, दोनों की मेजरमेंट बराबर है। तो ट्राइंगल GHI is an isosceles triangle,
ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल। नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एक्स वाई जी विद मेयर वाई जी 5.3 सेंटीमीटर है, मेयर एंगल वाई 45 डिग्री है और मेयर एंगल जी 30 डिग्री है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी मेयरमेंट आपको दी गई है। तो मेयरमेंट में सबसे पहले लाइन सेगमेंट लेते हैं, मेयर वाई जी 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे, वो आप अब जानते हैं कि कैसे लगानी है, अब इतना तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, ये 0, 5 पॉइंट, ये 5 और ये 3। ठीक है जी, 5.3 वाई जी 5.3 सेंटीमीटर। साथ स्टेप भी लिखते हैं, ड्रा लाइन सेगमेंट मेयर वाई जी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर विद रूलर। ठीक है, अब ये होगी y के ऊपर 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने कंपास से करना है या प्रोटेक्टर से करना है, तो अगर वो मेंशन होता तो हम कर देते, लेकिन अब प्रोटेक्टर से ज़्यादा इजी एंगल बनाना, तो मैं आपका जो एंगल है वो प्रोटेक्टर से ही कंस्ट्रक्ट जो है वो करूँगा। तो 45 डिग्री का y के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 0 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इधर रखें। ठीक है, और ये लाइन आपकी लाइन मैच करनी चाहिए, और आपका ये है 40। ठीक है, अगेन आपको मैं कहूँ कि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये 40 है, क्योंकि हम इधर से शुरू कर रहे हैं लाइन, तो आपने इधर से 0 देखना, 0 नीचे है तो फिर नीचे वाले नंबर देखने हैं। तो ये आपका 45, ये आप इसको ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो नंबर 2 पे आपको पॉइंट बनेगा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद प्रोट्रैक्टर। ठीक हो गया। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, एंड मेजर एंगल जी के ऊपर आपने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये पॉइंट है जी, ये आप यहाँ पे रखेंगे। ये अब इधर से शुरू करना है, इधर आपने देखना है जो 0 है ऊपर है, तो ये आपका 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, पॉइंट जो है वो एक्स के ऊपर। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी लाइन है, इनको बेशक अगर आप लेड पेंसिल से बना रहे हैं तो इसको रिमूव भी कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। नंबर 3 पे लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट 30 एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन पॉइंट जी। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट, हमने ये नहीं लिखा था, ऑन पॉइंट वाई लिखना था। ठीक है, प्रोटेक्टर बेशक ना लिखें, लेकिन पॉइंट लाजमी मेंशन करना है। दोनों पॉइंट के ऊपर एंगल बन गए हैं। नंबर 4 पे है, ड्रा टू रेज फ्रॉम पॉइंट वाई एंड पॉइंट जी। 2 रेज आपने ड्रा करनी है पॉइंट वाई और पॉइंट जी से, विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स के ऊपर जो है वो बाइसेक्ट कर रही हैं। तो जब बाइसेक्ट कर जाती हैं तो ये आपकी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। देयरफॉर ट्राइंगल एक्स वाई
Z is required triangle। ठीक है, ये जो स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और टीचर या बुक में स्टेप थोड़े डिफरेंट हों, लेकिन स्टेप्स की वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेप के मतलब यही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।